हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 देखने वाले हैं। इस जो यूनिट 1 है वो है हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 1.0। ठीक है, जिसमें हमारी इंट्रोडक्शन होगी। फिर इसमें देखेंगे 1.1 जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एंड 1.2 देखेंगे जिसमें हमारे व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, इसमें हम ये तीन चीजें देखेंगे। पहले जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद हम सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, उस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो जो हमारी इंट्रोडक्शन है वीडियो की और इस चैप्टर की, यूनिट 1 की, वो ये है कि द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इज one of the most revolutionary changes to occur in the evolution of the modern computing system. The interaction between man and computer in the design of operating system has changed from character-oriented system to the now more graphic-oriented system. ठीक है, this revolution has increased the accessibility and usability of computer system to the general public. ठीक है, इसको हम समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कंप्यूटर की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है। ठीक है, पहले के लोग थे वो कंप्यूटर को सिर्फ कमांड टाइप कर कर यूज करते थे, ठीक है, तो चलाते थे। लेकिन GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने के बाद सब कुछ आसान हो गया, क्योंकि अब चीजें स्क्रीन पर तस्वीरों और आइकन की तरह दिखने लगी। ठीक है, इसका पूरा हमने समझ लिया। इस वाले जो पैराग्राफ का हमने मतलब समझ लिया। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं। We will look at GUI features of various operating system with little knowledge of operating system memorized commands. ठीक है, the software providing such as features supports modern user interface concepts such as desktop metaphor, which makes computer available to the majority of people who are either novice on programmers। ठीक है, नॉन प्रोग्रामर्स। दी पर्सनल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड फॉर दीज यूजर्स। ठीक है, जो सेकंड पैरा है उसमें ये बताया है कि हमें कि इससे कंप्यूटर आम लोग, ठीक है, जो कंप्यूटर थे वो आम लोगों के लिए भी आसान हो गया। ठीक है, अब किसी को ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज हो या ना हो, कमांड से याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं थी इसमें। ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप वाली जो डेस्कटॉप था हमारा, उसकी तरह स्क्रीन देखकर हर कोई आसानी से ये समझ सकता है कि क्या दबाना है, कैसे काम करना है, कैसे काम होगा। ठीक है, हमने ये वाला पैरा भी समझ लिया। ठीक है, ये वाला पैरा भी हमने समझ लिया गाइस। अब हम देखते हैं वी विल स्टार्ट द बेसिक्स। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन, मूव ऑन द बेसिक कंपोनेंट्स, एंड फाइनली लुक इनटू सम सिस्टम टू फाइंड आउट व्हाट GUI फैसिलिटी दे आर सपोर्टिंग। ठीक है, जो लास्ट लाइन है, जो लास्ट पैरा है हमारा, उसमें ये बताया है कि हमें अब हम आगे क्या देखने वाले हैं। ठीक है, GUI क्या होता है, फिर बेसिक्स पार्ट क्या है। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी GUI की जो हमारी सर्विसेज होती है, कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है हमें। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ओके गाइज, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू डिफाइन। ठीक है, डिफाइन करेंगे व्हाट GUI इज एंड हाउ इज इट्स डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टर ओरिएंटेड सिस्टम। ठीक है, डिफाइन ऑल द टर्म्स रिलेटेड विद GUI एंड आइडेंटिफाई important फीचर्स टू several GUIs। ठीक है, तो अब उसमें 1.2 हम जो देखने वाले हैं वो ये है कि व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है गाइस। ठीक है, इसमें वो देखेंगे। तो गाइस इसमें है कि द टर्म्स यूजर इंटरफेस ओरिजिनेटेड इन द इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट एंड द लेट 1970s। ठीक है, virtually everyone who interact directly with computers had been an engineer and programmer, but now kinds of users were imagining the non-programming users. These users often react more negatively to difficulties in dealing with a machine। ठीक है, इस लाइन को देखना, नेगेटिवली डिफिकल्टीज इन डीलिंग विद अ मशीन। ठीक है, नाउ forms of interaction were needed, new features। ठीक है, new features were required, attention followed to the user interface। ठीक है गाइस,
इसमें समझते हैं कि यूजर इंटरफेस जो वर्ड है वो 1970s के आखिर में आया, ठीक है, लास्ट में आया, जब कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियर और प्रोग्रामर नहीं बल्कि आम लोग भी इस्तेमाल करने लगे थे, ठीक है उसको। ये जो नए यूजर मशीन जो नए यूजर थे वो मशीन चलाने में दिक्कतें, ठीक है, दिक्कतें जो आती थी उससे जल्दी परेशान होते थे, इसलिए कंप्यूटर को चलाना जो जो लोग हैं कंप्यूटर को चलाना आसान बनाने के लिए नए टाइप के इंटरफेस की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है गाइस। ठीक है, फिर ये वाला हमारा पैरा कंप्लीट हो गया, हमने समझ भी लिया, ठीक है। फिर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकिन्टोश इन, ठीक है, विंडोज इन 1948 एप्पल कंप्यूटर पॉपुलराइज्ड, ठीक है, द यूजर इंटरफेस एज इट इज नो टुडे, ठीक है। एप्पल्स यूजर इंटरफेस इज नाउ कॉमनली, ठीक है, रेफर्ड टू एज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, और GUI, ठीक है राइट। The GUI has been associated with a common feature set available in a number of product offering, ठीक है, number of product offering common features including, ठीक है। अब हम इनको डिस्कस करेंगे, पहले हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। जो 1948 है, 1948 में एप्पल ने मैकिन्टोश लॉन्च किया, ठीक है, जिसने यूजर इंटरफेस को आज वाली शेप दे दी, ठीक है। जो क्या था मैकिन्टोश 1948 में क्या लॉन्च हुआ, याद रखना गाइस, ये वाला वर्ड, ठीक है, मैकिन्टोश, ओके गाइस, ठीक है, ठीक है, जिसने यूजर इंटरफेस को आज वाली शेप दे दी। इसी इंटरफेस को आज हम GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं आज के टाइम में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसे हम GUI भी कहते हैं। कि GUI में कई आसान फीचर्स होते हैं, जैसे, ठीक है, अब मैंने बताया कि इसमें कुछ फीचर्स इंक्लूडिंग है, तो पहले हम देखते हैं ये वाला सेकेंडरी यूजर इनपुट डिवाइस, ठीक है, यूजुअली अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड टिपिकली अ माउस, ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड जो पॉइंट है उसमें हमारा पॉइंट एंड शूट फंक्शनलिटी विद स्क्रीन मेन्यूज दैट अपीयर ऑफ डिसअपीयर अंडर पॉइंटिंग डिवाइस कंट्रोल, ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट है आइकन दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, ठीक है, आइकन दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, डायरेक्टरीज एंड अदर एप्लीकेशन एंड सिस्टम एंटिटीज, ठीक है, डायलॉग बॉक्सेस, button slider, check boxes, and many other graphical metaphor that let the programmer and user tell the computer what to do and how to do it. Okay guys, तो इसको समझ लेते हैं। चार जो तीन चार पॉइंट्स इनको देख लेते हैं कि जैसे माउस है, ठीक है, माउस से चीजें क्लिक करना, हम माउस को यूज करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर मेन्यूज दिखाना, गायब होना, ठीक है, फाइल्स और फोल्डर्स के आइकन्स और डायलॉग बॉक्सेस जो होते हैं, ठीक है, बटन्स होते हैं, स्लाइडर होते हैं, ठीक है गाइस, एंड चेक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जैसे टूल्स जिनसे यूजर आसानी से कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाता है। इससे क्या होता है, जो यूजर होता है उसको ना कंप्यूटर को इजीली क्या कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है अपने हिसाब से, ठीक है। अब है today's GUIs have extended because functionality to support not only graphics but also dimensions, color, heights, ठीक है, height, video and highly dynamic interaction. Modern user interfaces can simulate a very realistic view of a real three dimensional world, ठीक है। आज की जो GPU है, ठीक है, आज के जो GPUs है वो पहले से भी ज्यादा एडवांस है, ठीक है, ये ग्राफिक्स के साथ साथ कलर, 3D इफेक्ट्स, वीडियो और बहुत ही स्मूथ इंटरेक्शन देते हैं, ठीक है, भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मॉडर्न GPU अब असली 3D दुनिया जैसे लुक को एक्सपीरियंस, जो मॉडर्न GPUs है वो असली 3D दुनिया, मतलब 3D असली दुनिया जैसे लुक और एक्सपीरियंस देने में सक्षम है, ठीक है गाइस। 1.3 हम कल देखेंगे, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में 1.3 देखेंगे, जिसमें हमारा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड मशीन इंटरेक्शन, ओके गाइस। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। ये BCA की बुक है, ठीक है, MCS 022, ठीक है गाइस। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो BCA कर रहे हैं और वो भी इग्नू से, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।